कॉटन का मतलब होता है रुई, और टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है, कपड़े। जो रुई के कपड़े बनते हैं, अब रुई कहाँ से आएगी, वो आएगी खेतों से डायरेक्ट। और टेक्सटाइल मतलब कपड़ा कहाँ पर बनेगा, इंडस्ट्री में। मतलब एग्रीकल्चर बेस हो गई ये, मतलब एग्रीकल्चर से रुई लेके फिर उसको क्या करते हैं, हम कपड़े में कन्वर्ट करते हैं, कारखानों में, इंडस्ट्री में। तो कुछ बेसिक फैक्ट्स बताऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पहला हम करेंगे, लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल कहाँ कहाँ पर है इंडिया में। इंडिया में अगर बात करें तो कौन सी ऐसी स्टेट्स है जहां पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, मतलब कॉटन की इंडस्ट्री, बड़े बड़े कारखाने हैं। तो आपने 3 नाम में नहीं याद रखने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे ही काफी है पर आपने ये सफिशिएंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ जाएगा। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात, एंड लास्ट वन इज यूपी। अब यहाँ पर कुछ प्लेसेस आगे भी याद रखनी पड़ेंगी, जैसे महाराष्ट्र में 3 प्लेसेस याद रख लो, मुंबई, पुणे और नागपुर। मुंबई, पुणे और नागपुर जो महाराष्ट्र में है, वहां पर सबसे ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल है, ठीक है। उसके बाद अगर गुजरात की बात करें, गुजरात में है अहमदाबाद, राजकोट, पोरबंदर। तो ये आपको एज इट इज नाम याद रखने पड़ेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लास्ट में यूपी, यूपी उत्तर प्रदेश, मतलब कानपुर है यहाँ पर, और आगरा एंड मोदीनगर। तो ये आपने कंसेप्ट याद रखना है, 3 जगह, और 3 जगह की सब जगह याद रखनी है। यहाँ पर एक छोटी सी बात आपने नोट रखनी है, जो पहले 2 है, कौन से, महाराष्ट्र और गुजरात की, उसके पहले पहले पॉइंट क्या है, महाराष्ट्र मुंबई में और गुजरात में अहमदाबाद में बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है। तो इसका कारण क्या है, यहाँ पर आपको दूसरा ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, भाई मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, अहमदाबाद में सबसे ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल है। तो उसके कुछ कारण है। पहला कारण क्या है इसका, यहाँ पर एक्सपोर्ट फैसिलिटीज बड़ी अच्छी है। मतलब अगर कॉटन से बने हुए कपड़े को बाहर भेजना है, बाहर वाले देशों में एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया तरीके से है, सड़कें वगैरह अच्छी है। तो इसलिए यहाँ पर ये इंडस्ट्री ग्रो करती है। दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर लेबर अच्छी मिल जाती है, लेबर बहुत मात्रा में लोग यहाँ पर काम करने में, स्किल्ड लेबर होते हैं जिनको कपड़े का काफी नॉलेज होता है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं। उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या आता है, पैसे। लोगों के पास बहुत ज्यादा धन है, बहुत ज्यादा रिच यहाँ पर बिजनेसमैन लोग हैं, जो क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्रो कराने में हेल्प कराते हैं। तो इसलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन 2 प्लेसेस में ज्यादा है। अगला है फेवरेबल क्लाइमेट। यहाँ पर फेवरेबल क्लाइमेट है, मतलब कॉटन की खेती अगर करना है तो जितनी बारिश चाहिए, जितनी धूप चाहिए, उसके लिए उतनी पर्याप्त धूप मिल जाती है। तो यहाँ पर इसीलिए ये कॉटन टेक्सटाइल ग्रो करती है। लास्ट पॉइंट है यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की भी अवेलेबिलिटी है, जो भी इंडस्ट्री को चाहिए रॉ मटेरियल, अगर कॉटन चाहिए, क्लाइमेट अच्छा है तो कॉटन बढ़िया ग्रो करेगी, तो रॉ मटेरियल भी अच्छा मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर, यहाँ इन 2 प्लेसेस में क्या है, कॉटन टेक्सटाइल सबसे ज्यादा मात्रा में है। आपको 2 तरह से क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता होता है कि ऐसी कौन सी जगह है इंडिया की, मेन 3 स्टेट बताओ जहां पर कॉटन टेक्सटाइल है। तो आपने 3 जगह याद रखनी है, पर यहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चन आगे से ये आ सकता है कि इन 2 प्लेसेस में ही सबसे ज्यादा क्यों है, ज्यादा लार्जेस्ट इंडस्ट्री क्यों है। क्योंकि ये वाले सारे कारण यहाँ पर जो मैंने बताए हैं वो आपने लिखने हैं। वैसे भी सारा का सारा डेटा आपको बढ़िया तरीके से नोट्स में मिल जाएगा, विद हेडिंग्स, बढ़िया तरीके से ऐसे मोतियों की तरह पढ़ाया होगा। आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंसेप्ट आपके डीपली 100% क्लियर हो जाएंगे। आगे फैक्चुअल डिटेल है कॉटन से रिलेटेड। इंडिया है वो एक्सपोर्ट भी करता है कॉटन को, कॉटन को बाहर भी भेजता है। कुछ देशों के नाम याद रखने पड़ेंगे आपको, जैसे जापान हो गया, यूएसए हो गया, यूके और रशिया एक्सेट्रा। इन सभी देशों में कॉटन को इंडिया एक्सपोर्ट करता है। ये सारा डेटा याद रखने के बाद आपको अगला एक कंसेप्ट याद रखना है कि क्या याद रखना है, इंपोर्टेंस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू इंडियन इकोनॉमी। इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है वहां पर इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहां पर स्टैंड करती है, क्या योगदान है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। तो ये जैसे ही क्वेश्चन आएगा मैं पॉइंट्स में आपको बताऊंगा, तो आपने एग्जाम में वैसे लिखना है। पहला पॉइंट है 4% कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। जितनी भी देश की इनकम होती है उसमें से 4% सीधा की सीधा इंडिया को कहाँ से मिलते हैं, वो मिलते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कमा के देती है। तो ये फैक्चुअल डिटेल आपने याद रखनी है। उसके बाद ये क्रिएटिव इंडस्ट्री है, एक क्रिएटिव इंडस्ट्री है। आप तो देखो कॉटन के टेक्सटाइल कितने कितने नए प्रोडक्ट, कितने कितने नए स्टाइल के कपड़े बनाती है, और भी बड़ा कुछ आ गया इसमें। तो ये क्रिएटिव इंडस्ट्री है, क्रिएटिव इंडस्ट्री होगी पैसे भी ज्यादा कमा के देगी इंडिया की इकोनॉमी को। लास्ट पॉइंट है इसका, गिव लार्ज एम्प्लॉयमेंट। लार्ज एम्प्लॉयमेंट भी देगी। अगर भाई इतनी फैक्ट्री खोलनी है तो फैक्ट्री में काम करने के लिए तो लोग भी चाहिए होंगे ना, स्किल और अनस्किल भी। तो ये बहुत सारे लोगों को काम देती है। तो यही सारी इंपॉर्टेंस है इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की इंडिया की इकोनॉमी के लिए। उसके बाद लास्ट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम फेस बाय टेक्सटाइल इंडस्ट्री।
कि इंडिया में अगर बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, जिसके चक्कर में कॉटन टेक्सटाइल थोड़ा सा पिछड़ रही है। अगर आगे होती तो सभी स्टेट्स में कॉटन टेक्सटाइल बढ़िया परफॉर्म कर पाती है, ठीक है। तो ऐसे कारण बता रहे हैं हमने कौन सी प्रॉब्लम है जिससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रॉब्लम फेस कर रही है। ये भी पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे, 4 पॉइंट है इसके। पहला पॉइंट है इरेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल है उसकी इरेगुलर सप्लाई हो रही है भाई टॉप कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। मतलब कपड़ा बनाना है, अगर कॉटन का कपड़ा तो कॉटन चाहिए, तो कॉटन की जो सप्लाई है वो इरेगुलर है। मतलब रेगुलर होएगी तो कपड़ा बिंदास तरीके से बनेगा, कोई रोक टोक नहीं होगी। पर यहाँ पर इंडिया में क्या है, बहुत ज्यादा लोग किसानी नहीं करते, जिससे क्या है एग्रीकल्चर में इरेगुलर सप्लाई मिलती है कॉटन टेक्सटाइल को। अगली प्रॉब्लम क्या फेस करने को मिलती है कॉटन टेक्सटाइल को, प्रॉब्लम ऑफ पावर कट। पावर कट मतलब पावर कट का मतलब क्या आता है, बिजली चली जाना। तो बिजली बहुत जाती है इंडिया में, तो इसकी इंडस्ट्री खोलने के लिए ना रेगुलर सप्लाई चाहिए। एक बार अगर मशीन ने कपड़ा बुनना शुरू कर दिया तो वो अगर रुक जाएगा तो खराब हो सकता। तो हमारे यहाँ पर क्या है, लाइट जला जाती है, जिसके चक्कर में कॉटन टेक्सटाइल को प्रॉब्लम फेस करनी मिलती है। इसका अगला पॉइंट क्या है, ओल्ड मशीनरी। जो इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल है वो ओल्ड मशीनरी द्वारा किया जाता है। कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन के कपड़े को ओल्ड तरीके से बनाया जाता है। अब अभी अभी सुधार आ रहा है, पर अच्छी तरह सभी तरफ नहीं सुधार देखने को मिलता है। ये इसीलिए ये प्रॉब्लम में आ गए ये पॉइंट। लास्ट है कंपटीशन इन द फॉरेन मार्केट। सो कंपटीशन होएगा तो जो फॉरेन कंट्रीज है इंडिया से और सस्ता कपड़ा बनाने की कोशिश करेंगे, और सस्ता बनाएंगे तो रॉ मटेरियल भी उसको सस्ता लगेगा। तो यहाँ पर क्या है, कॉटन बेस्ट क्वालिटी की है, कपड़ा बेस्ट क्वालिटी का होता है, इसलिए महंगा बिकता है। तो इसीलिए लोग सस्ता लेना पसंद करते हैं। कंपटीशन होएगा, अगर सस्ता कपड़ा होगा तो लोग वो प्रेफर करेंगे। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। आई होप ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया।